अरे रिंकी, पार्टी को कितने बजे का टाइम दिया था? उठ उठ, मालिक आ गए। अरे हांडा जी, आप यहाँ खड़े क्यों हैं? और आपने ये गार्ड की ड्रेस क्यों नहीं पहन ली है? और ये आपकी बेटी, अपनी बेटी क्यों लाए यहाँ पर आप? हाँ साहब, ये मेरी बेटी है। नमस्ते कर। ये साहब है और ये इनकी वाइफ है। नमस्ते। नमस्ते। अरे आपसे मैंने पूछा ना, अपनी बेटी को साथ में क्यों लेके आए हैं? और आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? बोल, तो ड्यूटी पे आया ना, तो तेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? और अपनी ये बेटी को साथ में क्यों लाया? अच्छे से पता है मुझे तो क्या कहेगा। तेरी बेटी को यहाँ काम पे रख लो अपने घर में। मेरे घर में ना कोई जगह वगह खाली नहीं है, और अगली बार से अगर ऐसे तू बिना यूनिफॉर्म के आया ना तो जॉब से निकाल दूंगी। नहीं मालकिन, मैं इसको नौकरी पे लगाने के लिए नहीं लेके आया हूँ। मैंने तो आज छुट्टी ली है ना, लेकिन काम से आया हूँ मैं। छुट्टी पर हो और बताया भी नहीं आपने, और कह रहे हो कि बेटी को लेके आया हूँ साथ में, वो भी काम से। अरे ऐसा क्या काम है जो अपनी बेटी को साथ में लेके आए हो आप? हाँ साहब, हमारी बेटी आपसे मिलना चाहती थी, वो कुछ पैसों की जरूरत थी, वही लेने आए हैं। पैसे? अब किस बात के पैसे मांगने आया तू? अभी 2 दिन पहले तूने सैलरी लिया ना विद बोनस, तो अब क्या जरूरत है पैसों की? और पिछले महीने तूने एडवांस भी लिया है इनसे, अब क्या हर महीने तेरे को एडवांस ही देते रहेंगे? गोद ले ले तुझे। वो हम एडवांस लेने नहीं आए हैं, ना तनख्वाह लेने आए हैं। वो बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में हर हर मैडम, हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, वो दे दीजिए बस। 1 लाख? तुझे पता भी 1 लाख रुपए कितने होते होंगे? पूरे साल में भी नहीं कमा पाता तू उतने तो। देख लो विनय, सब तुम्हारा ही करा धरा आया है। बहुत सर चढ़ाते तुम इन जैसे लोगों को। उंगली पकड़ाओ, हाथ पकड़ लेते हैं ये लोग। अभी तक तो 2-3 हजार रुपए मांगता था, अब सीधा 1 लाख पे आ गया। कल को 1 करोड़ मांगेगा। हांडा जी, आपकी मालकिन बिल्कुल ठीक कह रही है। 1 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम होती है। अरे कितने लोग तो ऐसे हैं जो 1 साल में भी 1 लाख रुपए नहीं कमा पाते हैं। और वैसे एक चीज बताओ, आपको टाइम से सैलरी मिलती है, बोनस भी मिलता है, और जब भी आपको एडवांस में पैसे चाहिए होते हैं, एडवांस में पैसे भी मिलते हैं, तो आपको अब क्यों 1 लाख रुपए चाहिए? साहब, हमें पता है 1 लाख रुपए बहुत बड़ा रकम होता है, लेकिन हमें बहुत सख्त जरूरत है घर पे, इसीलिए हम अपनी बेटी को लेके आए हैं। साहब, हमारी बेटी ना पढ़ने में बहुत होशियार है, इसके कोचिंग की फीस जमा करानी है, इसलिए 1 लाख रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। हमारी मदद कर दीजिए साहब। हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएं। फिर हमें आपकी याद आई, हमने सोचा आपसे मांग ले। और साहब, किसके पास जाएंगे, काम तो आपके पास करते हैं ना। लो देख लो, अब ये गार्ड भी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अफसर बनाएंगे। अरे ये इस लायक है, माना कि सपने देखने के पैसे नहीं लगते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि कुछ भी सपने देखने लग जाओ तुम लोग। और क्या कर लेगी ये पढ़ाई करके? कहीं की अफसर बन जाएगी? हाँ करेगी तो ये किसी के घर में झाड़ू पोछाई ना, इससे ऊपर तुम लोग कभी नहीं जा सकते। जितनी चादर उतने ही पैर फंसाने चाहिए। पैसे मांगते टाइम तो बड़ा मुंह खुलता है, देते टाइम इनके चुप हो जाते हैं, पैसे नहीं दिए जाते वापस। रिंकी बस करो यार, इतना ही मत बोलो यार। ठीक है तुम बोल रहे हो, लेकिन इससे ज्यादा मत बोलो ना, सामने वाला भी इंसान है। ये थोड़ी तुम बेइज्जती करते चली जाओगी। ठीक है हांडा जी, आप एक बात बताइए, आपको 1 लाख रुपए चाहिए ना अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। किस चीज की पढ़ाई कर रही है आपकी बेटी, कुछ बताइए इसके बारे में। वो साहब, हमारी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है ना, इसने 12वीं में स्कूल में टॉप किया था और कॉलेज में भी बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर ने हमें बुलाया था